हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी दिनेश कोठारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है। वेट रिजिम में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था प्रेमाइसिस पे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल और सेल और परचेज के बिल, इन सब का अपने को जेरोक्स डिपार्टमेंट में देना पड़ता था। ये सब प्रोसेस था। गवर्नमेंट ने जीएसटी में इन सब को हटा दिए हैं। बहुत ही सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है। यदि कोई डिपार्टमेंट वालों को क्वेरी भी होती है तो वो ऑनलाइन उनका मेल आता है, अपने को उसका रिप्लाई देना होता है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सिंपल, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे gst.gov.in सर्च करेंगे। जैसे ही साइट ओपन हो अपने को सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, 3 ऑप्शन आ रहे हैं: न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। सबसे पहले अपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद कोई क्वेरी और आएगी तो एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, और ट्रैक मतलब अपने पास जब ARN नंबर आ जाएंगे तो अपने ट्रैक एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, IMA एज ए टैक्स पेयर अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। टैक्स पेयर स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो, जैसे मेरा लिए गुजरात है तो मैं गुजरात पुटअप कर रहा हूँ। स्टेट डालेंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट ले लेगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता हो वो आप डाल दीजिए। लीगल नेम, लीगल नेम में अपने को जो पैन कार्ड पे नाम है वो एग्जैक्ट वही नाम डालना है। जनरली पार्टनरशिप फर्म में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो ट्रेड नेम और फर्म नेम एक ही होता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में फर्म नेम अलग हो सकता है और लीगल नेम अलग होता है। लीगल नेम मतलब प्रोप्राइटर का जो पैन कार्ड पे नाम है वो डालना। तो अपने केस में अपने प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो अपने को यहाँ प्रोप्राइटर का जो भी नाम है वो डालना है। जैसे मेरे केस में मैं आपको बता देता हूँ, दिनेश कुमार किशन कोठारी। आपको एग्जैक्ट वही नाम डालना है जो पैन कार्ड पे प्रिंट है, नहीं तो आप अपना एक बार पैन कार्ड रेफ़र कर ले और जो पैन नंबर हैं आपके ईमेल एड्रेस वही डालना है जो एक्टिव है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो आप जो वही ईमेल डालिए जो आपका एक्टिव है। ईमेल डाल दीजिए, उसके बाद जो मोबाइल नंबर हैं आपके वो डाल दीजिए, और फिर जो कैप्चा कोड है वो डाल दीजिए और इसको प्रोसीड कीजिए। एरर ये बता रहा है मेरा कोई GST प्रैक्टिशनर का पहले किया हो, तो प्रोसीड कीजिए। आपके केस में कोई नहीं आएगा ऐसा। अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए, मोबाइल पे OTP आया होगा, आप डाल दीजिए जो भी आपके मोबाइल पे OTP आया। मेरे केस में जो भी आया, मोबाइल और ईमेल दोनों पे आया होगा, तो आप दोनों चेक कर लीजिए। मेरे पास दोनों पे आ गए हैं OTP, मोबाइल और ईमेल पे। मैं डाल देता हूँ और इसको प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करते ही TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। वो आपकी ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा और यहाँ से भी अपने यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी और प्रोसीड करना है। सिंपल। फिर जो अपने पास टेम्पररी रेफरेंस नंबर आए हैं उसको यहाँ पे डालना है, और जो अपना कैप्चा कोड दिख रहा है वो डाल दो, प्रोसीड। वापस OTP आएगा, आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे आएगा। जहाँ पे आपको सहूलियत हो वहाँ से इसको ले लीजिए। मेरे पास आ गया है तो मैं डाल देता हूँ।
प्रोसीड कीजिए। यस, अभी एक्शन एडिट, ये सिंपली जो पहले डिटेल अपने ने पुटअप की थी वो आगे कैरी ऑन कर लेगा, बाकी का डिटेल अपने को डालना है। ट्रेड नेम, जो भी आपके फर्म का नाम है वहाँ पे अपने ने लीगल नेम डाला था, यहाँ पे अपने को ट्रेड नेम डालना है, ऊपर लिखा भी हो। जैसे मेरे केस में फर्म का नाम है मेरा सक्षम फैशन, का जो भी नाम हो। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोप्राइटरशिप, अपने पहले प्रोप्राइटरशिप। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया, यूनिट। और सेक्टर, सर्कल, वार्ड, ये सब आपको अपने जो लोकल अथॉरिटी हैं, जैसे गुजरात में हमारा गुजरात कॉमर्शियल टैक्स हैं, वहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे केस में मेरे को पता है कि मेरे को 58 घटक 58 लगता है, तो मैं घटक 58 डाल दूंगा। कमिश्नरेट और ये सब लिंक यहाँ दिया, आपने लिंक पे जाके भी देख सकते हो, यदि आपको पता हो तो वो आप डाल दीजिए। मेरे केस में सूरत डिवीज़न लोडिंग हो रहा है, डिवीज़न 4 सूरत, और रेंज 1 है मेरे केस में, तो मैंने डाल दिया। अपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कॉजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है ना, अपने ने कॉम्पोजिशन के लिए कर रहे हैं। रीज़न फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, उसमें 6 से 7 ऑप्शन है। क्रॉसिंग द थ्रेश होल्ड, इंटर स्टेट सप्लाई, लाइबिलिटी टू पे रिसिप्टेड गुड्स। अपने केस में इंटर स्टेट सप्लाई अपने ले रहे हैं, आपको जो अप्लीकेबल हो वो आप ले सकते हो। इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई में अपने को सिंगल रुपी से जीएसटी नंबर लेने होते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो मैं इसको मेरा जो भी डेट को आप बिजनेस स्टार्ट हुआ और जिस दिन से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसी दिन से मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो मैं डाल दूंगा। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का डिटेल पुटअप करना है। नेम ऑटोमेटिक आ गया, फर्स्ट नेम, फादर का नाम डालना है, तो फादर का जो भी आपका नाम हो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपने जो पुटअप करना है आपके पास, जो कंटिन्यू आपके और ईमेल एड्रेस, ये जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ईमेल है वो आप डाल दीजिए। मेरे केस में एक ही है तो मैं वो डाल देता हूँ। कोई डिपार्टमेंट को उसको कम्युनिकेट करना रहेगा तो इस मेल पे करेगा। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर हो, मेल। डेजिग्नेशन में आप एज ए प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं डाल देता हूँ प्रोप्राइटर। उद्योग आधार नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी के केस में आएंगे। आधार नंबर आपके पास हो तो पुटअप कर दीजिए, चलेगा। और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए जो भी आपका हो, जैसे मेरे केस में जो भी है वो मैं डाल देता हूँ। कंट्री इंडिया का जो भी स्टेट हो, मेरे केस में स्टेट गुजरात। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी लगता हो डिस्ट्रिक्ट वो डाल दीजिए, और पिन कोड डाल दीजिए 395 जो भी आपका जो है। उसके बाद लेटेस्ट आपका जो प्रोप्राइटर है उसका फ़ोटो अपने को अपलोड करना रहेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट सेल्फी भी ले सकते हैं टैग पिक्चर पे, पर मैंने फ़ोटो ले रखा है तो मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। यस, आल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी। यस, बहुत बार ये होता है कि प्रोप्राइटर अलग होता है, बिजनेस को रन कोई और कर रखा होता है, तो ऑथोराइज सिग्नेचरी
अटैच करना होता है, पर अपने केस में प्रोप्राइटर ऑथोराइज सिग्नेचरी सेम है, इसलिए अपने सेव एंड कंटिन्यू। अब ऊपर पूछ रहे हैं प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी, इस पर कर दीजिए यस। हम ही प्राइमरी, तो जो भी डेटा थे पीछे से ले लेगा, आपके जो भी एड्रेस हैं वो डाल रखा है, सब कुछ एवरीथिंग इज प्रीफिल्ड, सेव एंड कंटिन्यू। आपका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है अपॉइंट किया नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो, सेव एंड कंटिन्यू। डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये आप बिल्डिंग नंबर जो भी आपका है डाल दीजिए, फ्लोर नंबर, जो भी मार्केट है या शॉप एड्रेस है आपका जो भी डाल दीजिए, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब डाल दीजिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रिक्वायरमेंट नहीं है, डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो भी हैं आपके वो डाल दीजिए। सबसे ज़्यादा आपका प्रेमाइसिस क्या है, रेंटेड हैं, शेयर्ड है, ओन्ड है, क्या है। रेंटेड होता तो आपने को रेंट एग्रीमेंट लगाना, ओन का है तो आपका कोई भी रिसिप्ट ऐसा जिससे अपनी ओनरशिप प्रूफ हो वो लगाना है, जैसे लाइट बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट हो सकती हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, ईटीसी, जो भी आपके। मेरे केस में रेंटेड है तो मैं रेंट एग्रीमेंट अटैच कर देता हूँ। उसके बाद आपको बिजनेस एक्टिविटी आपकी किस टाइप की है, जैसे फैक्ट्री, मेरे केस में फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल बिजनेस है, सप्लायर ऑफ सर्विस है और रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज है, जो भी आपकी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जनरली शॉपकीपर के पास उसका गोडाउन और होता है, पर शॉपकीपर या फिर उसके जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कंसल्टेंट, बहुत बार एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल नहीं डालते हैं। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल कंपलसरी डालना है। यदि अपने ये बिजनेस एड्रेस शो नहीं करते हैं और कल को विजिट होती है डिपार्टमेंट वालों की, तो 25,000 अंडर CGST, 25,000 अंडर SGST में पेनल्टी लगा सकते हैं। यदि आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो आप ज़रूर डालिए। यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं, एडिशनल यस करना है, जो भी आगे शॉप नंबर और वो पूछेगा वो आपको डाल के आगे करना। पर अपने केस में अभी कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करता है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू। अभी आपको डिटेल ऑफ गुड्स कमोडिटी सप्लाइड बाय द बिजनेस, जो भी आपकी कमोडिटी हैं जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें से आप प्लीज़ स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटी। यदि आपके पास अलग अलग टाइप की कमोडिटीज़ हैं तो आप 5 कमोडिटीज़ के बारे में बताइए। पर मेरे केस में मैं एक ही फैब्रिक का डीलर हूँ तो मैं 540, जो भी आपके बिजनेस है, फार्मा में हो, किसी में भी हो, सप्लाई सर्विस में हो, जो भी हो। सर्विस में हो तो गुड्स में हो तो इधर रखना है, और सर्विसेज में हो तो इधर जाके क्लिक करना है, आपको सर्विसेज का डालना है। अपने केस में गुड्स है तो मैं मेरा जो HSN कोड है वो डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। ये आपका स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई हो, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू, ये आपका 100% एप्लीकेशन फिलअप हो गया। पहले बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगते थे, पर अभी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट आने के बाद अपने को वापस जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं उसमें बैंक अकाउंट का डिटेल डालना रहता है। इधर आप एक बार एप्लीकेशन अपना पूरा चेक कर लीजिए, कोई भी इसमें आपको टाइपिंग एरर और कुछ लगे तो उसको सही कर दीजिए, नहीं तो फिर इसको वेरीफाई करके आपको ऑथराइज सिग्नेचरी नाम आ गया, आपको प्लेस डालना है अपना, और इसको सिंपली आप सबमिट विथ EVC कर देंगे तो आपके मोबाइल पे EVC आएगा, और इसको डालेंगे तो वैलिडेट एंड OTP करके आप सबमिट कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपके पास ARN नंबर आ जाएगा, उससे आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। जनरली 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अपने को नंबर अलॉट हो जाते हैं। यदि 3 वर्किंग डेज़ के अंदर नंबर अलॉट नहीं होते हैं तो वहाँ डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक अपने को नंबर अलॉट कर देता है, और 3 वर्किंग डेज़ आपको वेट करना रहेगा। यदि इस दरमियान यदि ऑफिसर को कुछ क्वेरी है आपके एप्लीकेशन में तो वो आपको बाय मेल इन्फॉर्म करेगा, आपको उसको वापस साइट पे लॉगिन करके रिप्लाई देना रहेगा। तो सिंपल प्रोसेस है, आप सेल्फ भी कर सकते हो, नहीं तो किसी कंसल्टेंट का भी यूज़ ले सकते। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपके साथ GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस किया। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिससे दूसरे लोग भी इसके बारे में जान सकें, GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में।
और यदि फर्स्ट टाइम व्यूवर है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। थैंक यू।